हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा वीडियो कि अगर आपने किसी भी तरीके का इंश्योरेंस ले रखा है और उसका अगर क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या कार इंश्योरेंस हो, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उस क्लेम को कहाँ दोबारा लगाया जा सकता है, कहाँ पर उसकी अपील की जा सकती है, उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा और कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरी प्रोसेस की जा सकती है। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर आपको दे देता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपको फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए मैं 1 से 2 वीडियो हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आता हूं। तो आइए समझते हैं इस प्रोसेस को कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने तो अब क्या प्रोसेस है। सबसे पहले अपने को इंश्योरेंस कंपनी में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, वहाँ पर एक ईमेल करनी होती है या एक रिटर्न में लेटर देना होता है। उसके 15 डेज अपने को वेट करना होता है। 15 दिन बाद तक अगर इंश्योरेंस कंपनी या तो अपना क्लेम सेटल कर देती है या अपने को कोई जवाब नहीं देती है या वही जवाब रखती है जो पहले था, तो उस केस में अपने उस केस को एक इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट होता है रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, उसमें अपने रिटर्न एक कंप्लेन देते हैं। रिटर्न कंप्लेन केवल 3 चीज़ों के लिए दी जा सकती है, या तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया हो, या आपका इंश्योरेंस क्लेम डिले हो गया हो, या तीसरा तीसरा है डिडक्शन ज़्यादा हो गया, यानी शॉर्ट सेटलमेंट हुआ हो, यानी 10 लाख का इंश्योरेंस का क्लेम था लेकिन 9,90,000 ही दिया या 9,50,000 रुपये ही दिया, तो आपका 1,50,000 या 10,000 रुपीज़ डिडक्शन कर दिया और आप उस बात से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये करने के बाद एक रिटर्न कंप्लेन ओम्बड्समेंट में देने के बाद ओम्बड्समेंट आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाता है डिटेल में। उस फॉर्म में ये चीज़ होती है कि आपने हॉस्पिटल में कब एडमिशन लिया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी तो कब हुई, किससे दवाई ली, एक सामान्य सा फॉर्म होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद ओम्बड्समेंट इस केस को टेकअप कर लेता है और इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करता है, अब यहाँ पर 2 चीज़ होती है। इंश्योरेंस कंपनी को ये मालूम पड़ता है कि आपके पॉलिसी होल्डर ने आपको ओम्बड्समेंट में आपके खिलाफ में कंप्लेन की है। तो ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी होल्डर को अप्रोच कर लेता है। और दूसरा केस ये है, लेकिन अगर पार्टी उसके बाद भी सहमत नहीं होती है, अग्री नहीं होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, तो हियरिंग होती है कोर्ट में। और हियरिंग होने के बाद ओम्बड्समेंट का जो डिसीजन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए फाइनल होता है। इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेप्ट करना ही होता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर के लिए फाइनल नहीं है कि उस डिसीजन को माने या ना माने। वो चाहे तो आगे कंज्यूमर फॉर्म या कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकती है। अब इंश्योरेंस कंपनी ओम्बड्समेंट के अंदर केवल 30 लाख रुपए 30 लाख तक के क्लेम के अमाउंट के लिए क्लेम किया जा सकता है, कंप्लेन किया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। यहाँ पर एक जानकारी और दे दूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान में रखने वाली ये होती है कि जब भी आपका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स रिजेक्शन करे, डिडक्शन करे या फिर आपका डिले करे, उससे 1 साल के अंदर अंदर यानी विदिन 1 ईयर आपको ये कंप्लेन ओम्बड्समेंट में देनी होती है। 30 लाख से ऊपर के जो क्लेम होते हैं वो केवल कंज्यूमर फॉर्म या कंज्यूमर कोर्ट के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर ऐसा भी है कि 30 लाख से ऊपर के क्लेम भी ओम्बड्समेंट लेता है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। अगर ये यूजफुल लगा आपको तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।